नींद, ये सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी में एक अच्छी नींद कितनी जरूरी है। एक दिन ढंग से ना सोने से हमें ना जाने कितनी मानसिक और शारीरिक उलझनों का सामना करना पड़ता है। तो क्या हो अगर आप 30 दिन तक ना सोए। आज की कहानी कुछ सनकी साइंटिस्टों द्वारा इंसानों पे किए गए उस प्रयोग को दर्शाती है, जहां रशिया में सोवियत यूनियन के शासन काल के दौरान 5 कैदियों को 30 दिन तक नींद से वंचित रखा गया और इसके बाद जो नतीजा निकल के आया उससे उस प्रयोगशाला के सभी साइंटिस्टों की नींद उड़ गई। This video is for educational purposes and all the information related to this video is either taken from some book, internet or from some documentary. हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है आसिफ एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टेलर हुसैन। आज तक इंसानों और जानवरों पे कई दिल दहला देने वाले एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जिनकी कहानियां कभी बाहर निकल के नहीं आती, मगर कुछ कहानियां उन खूंखार प्रयोगशालाओं के चार दीवारी को चीरते हुए अपनी दास्तान चीख चीख के सुनाती है। अब ये आप पे है कि आप उस पे विश्वास करते हैं या उसे एक अफवाह मान के नकार देते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 बस खत्म ही हुआ था और इस युद्ध में रशिया ने अपने 68,000 जवानों को खो दिया था और सोवियत यूनियन जानता था कि अगर उसे अपनी खोई इज्जत और रुतबे को वापस पाना है तो उसे अपने सैनिकों की युद्ध के दौरान अपने दुश्मनों से लगातार लड़ने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए उसके सैनिकों का लगातार जागना जरूरी था। और यहीं से साल 1947 में जन्मा रसिया का स्लीप एक्सपेरिमेंट, जहां सेना के एक प्राइवेट प्रयोगशाला में 5 कैदियों को एक गैस चेंबर में रखा गया, इस वादे के साथ कि अगर वो 30 दिन बिना सोए इस प्रयोग में सफल होते हैं तो इससे उनकी रिहाई पक्की है। मगर ये बात उन साइंटिस्ट को भी पता थी कि उनकी रिहाई नामुमकिन है, क्योंकि 30 दिन लगातार जाग पाना हम इंसानों की ऐसी बनावट ही नहीं है। उस गैस चेंबर में उन 5 कैदियों को एक माइक और ऑक्सीजन लेवल मेजरिंग डिवाइस के साथ डाल दिया गया, जिससे उनकी बातें सुनी जा सके और उनके व्यवहार में आए बदलाव को समझा जा सके। इसके अलावा उनके 30 दिन के खाने और पानी के साथ पढ़ने के लिए कुछ किताबें वहीं चेंबर में रख दिया गया और एक पाइप के सहारे साइंटिस्ट द्वारा बनाई एक गैस को लगातार उस चेंबर में 24 घंटे डाला जाता रहा, जो उन्हें जागने में मदद करती। अब आगे उनके व्यवहार में आए बदलाव को कुछ ऐसे नोट किया गया। डे 1 to 5 पहले 5 दिन उनका व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल रहा, जहां वो आपस में बात करते और अपने बारे में बताते कि वो कहां से आए और उनके साथ क्या हुआ। इसके अलावा प्रयोगकर्ता उन्हें हर पल चेंबर में लगे एक ग्लास से लगातार देखते और उनके हरकतों को नोट करते। डे 6 to 9 6th डे से उनकी बातें काफी गंभीर हो गई और वो पांचों अपने जिंदगी के कठिन पलों को याद कर कभी क्रोधित हो जाते तो कभी बहुत भावुक। प्रयोगकर्ता उनकी बातें माइक में सुनते और उनकी हर दिन के बदलते व्यवहार को डायरी में नोट करते। डे 10 to 15 ये 5 दिन काफी खौफनाक होने वाले थे, जब 10वें दिन उन पांचों में से एक कैदी जोर जोर से अपनी पूरी ताकत से चीखने लगा और वो घंटों तक लगातार चीखता रहा जब तक उसके वोकल कॉर्ड्स, जिससे इंसानों की आवाज निकलती है, वो फट ना गई। फिर इसके बाद जैसे ही दूसरे कैदी ने चिल्लाना शुरू किया तो बाकी के कैदियों ने चेंबर के दीवार में लगे ग्लास पे किताबों के फटे पेपर लगा दिए, जो उनके पढ़ने के लिए अंदर रखे गए थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो रिसर्चर्स अंदर ना देख पाए। इसी तरह दिन बीतते गए और अब उस चेंबर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा पड़ा था, जिससे सभी साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफी बेचैन हो गए, क्योंकि अब वो चेंबर के अंदर भी नहीं देख सकते थे और उनके भेजे 5 सब्जेक्ट्स अंदर जिंदा है या मर गए, इसका भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अब जब उन्होंने उस चेंबर के ऑक्सीजन लेवल को चेक किया तो उन्हें उनके अब भी जिंदा होने की पक्के सबूत मिले, मगर उन प्रयोगकर्ताओं ने उन कैदियों के इतने दिन बिना सोए जगे रहने की बात कभी सपने में भी नहीं सोची थी। और आखिरकार इस भयानक एक्सपेरिमेंट को 15वें दिन रोकते हुए उस चेंबर के दरवाजे को खोला जाता है, जिसके बाद जो नजारा सामने था
वो दिल दहला देने वाला था। दरवाजा खोलते ही वो पांचों सब्जेक्ट्स रिसर्चर्स से बार बार विनती करने लगे कि वो उन्हें इस चेम्बर में ही रहने दे और उस गैस को ना बंद करे, वरना उन्हें नींद आ जाएगी और वो मर जाएंगे। उस गैस चेम्बर में खड़े कैदी अब भी जिंदा थे, मगर अंदर रखा खाना अब भी वैसे का वैसा पड़ा था, क्योंकि उन 5 में से 4 अब नरभक्षी बन चुके थे और अपने ही जिस्म को नोच नोच के खा रहे थे। और उनमें से एक नीचे जमीन पे मरा पड़ा था, जिसके आंतरिक अंगों को भी उन चारों ने मिल के खाया। जब उन्हें उस चेम्बर से निकालने की कोशिश की गई तो उन्होंने उस चेम्बर को छोड़ने से इनकार कर दिया, और जब उनके साथ जबरदस्ती की गई तो उनमें एक गजब की ताकत देखी गई, जिससे उन्हें निकालने के संघर्ष के दौरान उन्होंने एक सोल्जर को मार दिया और कईयों को घायल कर दिया, मगर उन्होंने उस चेम्बर को नहीं छोड़ा। उस गैस ने उन्हें एक हैवान बना दिया था, जिसके कारण बिना खाए पिए और सोए भी वो एक आम इंसान से ज्यादा ताकतवर बन गए थे। इसके बाद उस चेम्बर में दी जाने वाले गैस को फौरन बंद कर दिया गया, जिसके बंद होते ही उनमें से एक सब्जेक्ट उसी वक्त मारा गया। और जब बाकियों की EEG टेस्ट करवाई गई तो उनके ब्रेन को डेड घोषित कर दिया गया। उनके चौंका देने वाले नतीजों को देखते हुए उस मिलिट्री कैंप के एक ऑफिशियल ने इस प्रयोग को और 15 दिन चलाने के ऑर्डर्स दिए, जबकि प्रयोगकर्ता इसे एक पागलपन कह रहे थे और वो किसी हाल में इस प्रयोग को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। इसी बीच गैस के अभाव में एक और सब्जेक्ट मारा गया और बाकी के बचे 2 जोर जोर से चिल्लाने लगे कि उन्हें भी वापस गैस चेम्बर में जल्दी डाला जाए, वरना वो भी मारे जाएंगे। इसके बाद कमांडर ने फौरन ऑर्डर्स देते हुए कहा कि इन दोनों कैदियों के साथ 3 और रिसर्चर्स को भी फौरन अंदर चेम्बर में भेजा जाए, जो इस प्रयोग के हर छोटे से छोटे डिटेल्स को नोट करेंगे। ऐसा सुनते ही उन 3 रिसर्चर्स में से एक ने अपने गन निकालते हुए कमांडर और 2 में से एक कैदी को सर पे गोली मारते हुए चीख चीख के कहने लगा कि मैं इन इंसानों के साथ कैसे रह सकता हूँ जो अब इंसान ही नहीं रहे हैं। और फिर उसने उस आखिरी कैदी से पूछा कि आखिर तुम हो क्या? तो इस पे उसने पलट के जवाब दिया, मैं तुम इंसानों के अंदर का शैतान हूँ। उसके इतने कहने पे ही उस रिसर्चर्स ने 2 पल के मौन के बाद उसके सीने पे 2 गोलियां मारी और वो आखिरी सब्जेक्ट नीचे जमीन पे गिर पड़ा और अपने आखिरी शब्द कहने लगा, आखिरकार अब मैं आज़ाद हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 1963 में 17 साल के रैंडी गार्डिनर द्वारा सबसे ज्यादा लगातार 11 दिन 25 मिनट जागने का रिकॉर्ड है। अगर इन केस आपको भी नींद नहीं आती तो आप इसे तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, मगर इसके नतीजे से आप पे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। थैंक यू एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अ स्टोरी टेलर।